पर हमारे कुछ भाइयों ने ऐसा गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता रहता। नेताजी, हमारे से तुम छुपे नहीं हो, कभी कुछ करते हो और कभी कुछ करते हो, शाम को कुछ करते हो और सुबह कुछ करते हो। समाज की मीटिंग है, जाना अपना भाईचारा जो गलत दिशा की तरफ जा रहा है, मैंने समझाने का प्रयास किया। पार्टी का किंग मेरा सीनियर तो भाई मेरा नहीं था, मेरे से 8 साल छोटा हनुमान जी बेनीवाल, और आपका एक लाडला आपका भाई और आपका भतीजा, एक देशी एक किसान का बेटा को समर्थ देने के लिए पधारे 5 घंटों से आप, तो इसलिए मैं समाप्रार्थी हूँ। मंचासीन अधिकारी महानुभाव से नाम नहीं पाया। अब भाइयों, बुजुर्गों, युवाओं, आपसे छुपा नहीं है, आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है और उसमें अहम आपका क्षेत्र खिंवसर विधानसभा है, और इसको चाहे वो मीडिया के माध्यम से समझो कि ये खिंवसर सीट है, वो हॉट सीट है। हॉट सीट कैसे? पिछले कई दिनों से ऐसा एक माहौल यहाँ पैदा हो गया, उसमें मैं गलती से मेरी भी कुछ भूमिका रही होगी, मैं इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं दुख करता था, कभी मैं खिंवसर कस्बा से गुजरा था, वाहनों की रैली से, मैं मेरे भाइयों से, सेठ लोगों से कभी रूबरू हुए बगैर नहीं मिलता था। पर हमारे कुछ भाइयों ने ऐसा गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता रहता, वो हमें भी पसंद नहीं था, तो मैं रुक के सबके साथ मिलकर चलता था। एक दिन मैं सोचता था, अपना भाईचारा जो गलत दिशा की तरफ जा रहा है, मैंने समझाने का प्रयास किया। पार्टी का किंग मेरा सीनियर तो भाई मेरा नहीं था, मेरे से 8 साल छोटा हनुमान जी बेनीवाल, उनके पिताजी के साथ मैं 2 चुनाव कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं उनको आदर्श मान के उनके साथ था। नेताजी बोले हम समाज चलते हैं। नेताजी, हमारे से तुम छुपे नहीं हो, कभी कुछ करते हो और कभी कुछ करते हो, शाम को कुछ करते हो और सुबह कुछ करते हो। समाज की मीटिंग है, जाना नहीं है, मंदिर की मीटिंग है, जाना नहीं। हमने समझाने का प्रयास किया, अपना मंदिर निर्माण करवाना, ऐसे कैसे होगा? वो आ गया, उनकी पंचायती होगी। समाज अलग है, राजनीतिक अलग है, सारे पार्टी में समाज के बंदे रहते हैं। समाज की जहाँ भी बात होती है, मंदिर निर्माण की होती है, वहाँ हम सब एक है, चाहे कोई भी पार्टी में विलोम करो। उन्होंने एक लगार भी नहीं मानी। मैंने कहने का प्रयास किया, 3 साल से मंदिर का निर्माण अटका हुआ था, तो उन्होंने समझाने का, हम लोग गांव के जो कार्यकारिणी में, मैं भी खरनाड़ इस कमेटी में कार्यकारिणी के रूप में एक काम करता था, तो उन्होंने कभी किसी गलत बात का समझौता पता नहीं चलता और समझाता, और कभी कम हम तो सीधे मन के थे, चल पड़ते थे, ये करना समझाने का करते थे प्रयास, नहीं समझे चलो भाई, और ये सुबह कुछ बात, शाम को कुछ, फिर दूसरे दिन सुबह कुछ दूसरी निकलती। ये हमें पसंद नहीं। अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, 36 गांव को साथ लेकर चलो, समाज को चलो, मंदिर निर्माण को करो। जो भी भामाशाह है, जो भी दानदाता है, वो बड़ा होता है, चाहे कोई भी जाति का हो, कहाँ का हो, चाहे नागौर का हो, चाहे खिंवसर का हो, चाहे मेड़ता का हो, वो भामाशाह हो आगे आता है, उनका मान सम्मान होना चाहिए। वो उसने भी मंजूर नहीं था। क्या करें? इस सारी बातों को मेरी पंचायत का परिचय हुआ, दूसरों के पास जाना नहीं, हो जाएगा, होना कुछ नहीं। क्या क्या बताऊं? मैं बता नहीं पाऊँ, नहीं मैं बताना चाहता हूँ। मैं आज इस मैं आपके सामने प्रतिनिधि के रूप में हूँ, जो ये विधानसभा का भारतीय जनता का पार्टी का थामन मेरे नाम जो टिकट दिया है, वो टिकट मेरा नहीं है। भाइयों, ये 36 कौम की आवाज़ है, 36 कौम का दिल है। आपने तो दिल
आपकी मन की बात की, वो मन की बात यहाँ से होते हुए जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक पहुंची। आपकी मन की बात, मन की आवाज़ की बदौलत आपका एक सिपाही के रूप में मेरे को प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मैं चुनाव नहीं लड़ूं, चुनाव आप लड़ते हो, आपका टिकट है, टिकट मेरा नहीं है। आप सतीश गोम का टिकट है, मेरे का टिकट क्यों? मैं पुराना राजनीतिक इतना हूँ नहीं, न मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले था, पर मैंने योग्य समझा। और योग्य कैसे समझा? आपकी आवाज़ थी। रेवंत राम एक सच्चा किसान का बेटा है, 24 घंटा हमारे बीच रहता है। इसको अगर मौका मिले तो किसी का बुरा नहीं करेगा, भला होगा तो होगा। भला तो इतना हमें कराना भी नहीं है, पर हमें बुरा नहीं होना चाहिए। हमें जो लोग बुरा करते हैं उनसे पीछे उनका छुटकारा पाना है। इसलिए सरल और शालीनता स्वभाव के व्यक्ति भाई रेवंत राम अच्छे व्यक्ति है, इनको हमें आगे लाना है। ये आवाज़, आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंची और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही जिन्होंने दिल्ली तक आवाज़ पहुंचाई कि वहाँ खिवसर के अंदर इस गलत काम को, इसको रोकना, तो आप किसान के बेटा को, आम जन को, सतीश गोम की आवाज़ एक ही है भाई रेवंत राम को। अभी हमारे और कई मेरे आदर्श मंच पर विराजमान है कि बिल्कुल मैं जहाँ जनक आप भेजो तो विधानसभा में कि एक देसी आदमी अचंबो ही करी लोग, पर वो अचंबो आप करो तो करा दिया नहीं, मैं तो थाके पीछे हुई और मन्ने जयपुर नीति को आवड़े। आप भेजो काम गुजर रहूँ, मैं तो आठी खींवसर, कालियास, भदौरा और भड़नों का मैंने दे छोका लागे, आ धरती छोकी लागे। और आप भेजो आपके सिपाही के रूम में 24 घंटा आपके रूबरू मिलूँ। आप फोन कर दो, आने की जरूरत को नहीं, पालड़ी हो या नागौर, नागौर नहीं बंदो, आप फोन करो बट मिली। और आपने परकुड़ो है, आपने बचौड़ो है, आज 30 साल हूँ आपके पीछे हूँ, आपके पीछे बैठूँ। गलत बात को अंकारो दूँ को नहीं, हज नहीं आओ तो हाथ छोड़ भी रुझूँ, चौकी बात को अंकारो दूँ। मिनका ने कहा भाई गलत संस्कार में जाओ मती, चौका संस्कार करो, भाई भाई राजी रहो, सतीश गोम के भाई मिल बैठ और आपका काम करो। आपस में लड़ना करना, लड़ाई झगड़ा करना, इन भावना रागनी, एक दूसरे की प्रति कोई ने ठेस पहुंचानी, कोई ने प्रभावित करना, कोई आत्मा को दुख पहुंचाना, ये हमारे शास्त्र में नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ यही अपील करता हूँ, ये अपना खींवसर गलत दिशा की तरफ जा रहा है। छत्तीस कौम के भाइयों, मेरे आदर्श बुजुर्गों, विराजमान हो, आप सारे बच्चों को समझाओ, अच्छी बात का इसको रोकना अति आवश्यक होगा। इसलिए भी मैं आपके बीच हूँ। खरनाड़ के अंदर 2010 में अशोक जी गहलोत आए थे और खरनाड़ तेजा जी की मेले बच्चा आवे बनू। अभी मैं पार्टी ज्वाइन करी, हमारे समाज के बच्चे कुछ और भी ज़्यादातर मेरे समाज के बच्चे, उन्होंने अटकल टिप्पणी की। बच्चे हैं, वो एक पशु होता है उसके समान है, 17-18 साल के नादान बच्चे, वो जजमेंट, वो अपना फैसला लेना नहीं चाहते, वो भाव के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, गलत कमेंट करते तो मैं मेरे जब भी दूसरे साथियों कहते भाई अपन करने दो, ये बच्चे हैं। हमारे नेताजी ने बच्चों को बरगलाने का काम किया है। पार्टियां इधर उधर कोई जाता है कोई हटता है। ज्योति जी ने बताया उस दिन नागौर में कि हनुमान जी ने भी 10 पार्टी पलटी। मैं तो 25 साल हूँ नहीं, 50 साल हूँ। मेरे पिताजी नाथुराम जी के साथ होते थे, मैं छोटा था तब नाथुराम जी के साथ कंधा से कंधा मिला कर चलते थे। नाथुराम जी का स्वर्गवास होने के बाद में रामदेव जी का हम साथ पकड़ा, रामदेव जी का स्वर्गवास हुआ तो हम हनुमान जी के साथ रहे। और आज 2023 है, 40 साल में हमने कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी, न किसी गलत का बात हमने कभी स्वीकार नहीं की। मजबूरन होके पिछले 5 साल का पीरियड जो हद से बाहर हो गया, इसलिए मैं फिर आपकी इजाज़त भी ली। कई लोगों से क्या करना चाहिए, घर बैठना चाहिए, हमने ये तय कर लिया, घर बैठ गए, आना जाना कम कर दिया। कभी जाते थे, क्यों गलत बात का विरोध करते, वो पचा नहीं पाए, उनके बच्चे थे, वो मजाक उड़ाते थे, तब हम
नेचो नेचो कर लियो कि भाई आप हमने करे बैठे। फिर ये ना हमारे स्वर्गीय नाथुराम जी की साहब के पोती ज्योति जी मिर्दा ने ज्वाइन की। फिर उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में हो। फिर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र जी सिंह खिमसर साहब के नेता, उन्होंने कहा रेहू जी आप आओ अच्छी पार्टी से जुड़ो। हमने कहा हम घर बैठे हैं मंत्री जी। तो मिर्दा जी ने सब लोगों ने, फिर मैंने 2-4 दिन सभी आप विराजमान हो, कईयों से रूबरू हुआ, कईयों से दूरभाष पे भी। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, हम तो कभी कहते हैं आप कोई कोई पार्टी में मिले हो। तो मैं 23 तारीख को आज 15 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की और 2 तारीख को पार्टी को टिकट दिया। मैंने सोचा ही नहीं, मैं मेरे भाइयों के साथ गया, जयपुर गया। मैंने खुले मुझ से ज्योति जी मिर्दा विराजमान है, मैंने कहा साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना, इनको दे दो। मेरे रिश्तेदार है भागर जी मेरिया, मैंने कहा साहब सीनियर है मेरे से, आप इनको टिकट दे दो, आप बनासा को दे दो, आप किसी को दे दो, मैं सिपाही के रूप में काम करूंगा। हमें इस क्यूसर को रोकना है, इनको आज़ाद करना है, गलत बातों के गलत दिशा की तरफ जा रहा है। पर पार्टी का सर्वे होगा हुआ और पार्टी ने हमें योग्य समझा और आप सब ने योग्य समझा। तो मैं आपका तो योग्य समझा उसका मैं मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रखूँगा, आपके बीच रहूँगा। और तो भाइयों आने वाली 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 और 90% मतदान कर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। क्यूसर फतेह करनी है, क्यूसर परिवर्तन करना है और क्यूसर के अंदर सामाजिक अच्छे आदमियों का अच्छा भाईचारा बना रहे उसका आगाज करना है। और हम सब हमारे क्यूसर के प्रधान जी जगदीश जी वो मेरे छोटे हैं, मैं सीनियर हूँ, बहुत ही योग्य और समझदार है। और हम कंधा से कंधा मिला के और धनंजय सिंह जी और हम सब सारे लोग और आप सब मिलके अच्छा काम करेंगे, गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगे, न किसी बच्चे को जाने देंगे, अच्छा काम का समर्थन करेंगे और बुरा का बहिष्कार करेंगे। तो आने वाली 25 तारीख को आप कमल का फूल के बटन दबा के आपका और अपना क्यूसर का उम्मीदवार भाई रेवंत राम को भारी वोटों से जिताए और एक देसी आदमी को, किसान के बेटा को राजस्थान की पंचायत में पहुंचाने का काम करे ताकि आम जन किसान की समस्या की बात बता सके। और कानाराम जी पालियाल साहब और हम सब सारे लोग मिलके गजेंद्र जी, उमेश जी साहब, सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता जो आज पिछले कई दिनों से इस पार्टी को पौधा से और मेरे जो सीनियर और मेरे आदर्श पिछले 15 साल से रामचंद्र जी उता जी, तो मैं हर कभी जाता हूँ तो उनसे भी 2 बात सीख के आता हूँ। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, इन सब को साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे, आपस में सब मिलजुल के रहेंगे। मैं अगर आप मौका दोगे, जनता ताज पहनाओगे तो मेरा ताज नहीं आप सबका ताज है। मैं विधायक नहीं, आप सब विधायक हो, क्यूसर की जनता विधायक है। अब आपको ये चुनाव लड़ना है, ये 20 दिन का जो पीरियड है, आप मजबूती के साथ आने वाली 25 तारीख को मतदान करना और मतदान परसेंटेज बढ़ाना, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। और आने वाली 3 दिसंबर को एक ऐतिहासिक रिजल्ट जो बीबीसी बोले ये आपको करना है। और आने वाली 24 अपने मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आपका अपना रेवंत राम को आप भूलना मत, हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं आपका सिपाही तरह काम करूँगा। आपको ओढ़ वो खोने आवे, झूठी बात को अंकार दूनी, गलत बात को अंकार दूनी, गलत बात होना होनी, चौकी बात हुई और बढ़िया हुई। आप और हम सब मिलकर इस क्यूसर का विकास करेंगे। राम राम साह, जय हिंद। सभी महानुभावों से निवेदन है, सभी महानुभाव भाई रेवंत राम जी डांगा के साथ अभी नगर स्थित गजानन जी के मंदिर दर्शन करने के लिए साथ चलेंगे। ऐसा जोश और जज्बा पैदल चलेंगे
ऐसा जोश और जज्बा